सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा। और देखिए अभी अभी एनएमसी की तरफ से आपका एक गैजेट रिलीज हुआ है जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आपके सामने आई हैं एंड वो सभी गाइडलाइंस मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूं। यानी अगर आप एक नीट 24 या 25 एस्पिरेंट हैं तो आपको यहां पर एब्सोल्यूट क्लैरिटी मिलने वाली है विद रिस्पेक्ट टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका एज लिमिट, क्या कोई अपर एज लिमिट लगाया गया है, एट द सेम टाइम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में एनएमसी ने क्या कहा है। एंड इनफैक्ट यहां पर एक नई बात सामने निकल कर आई है रिलेटेड टू काउंसलिंग, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको 0.1% भी इफ यू आर अ नीट 24 एस्पिरेंट कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है, आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आपकी सभी कंफ्यूजन्स दूर होने वाली है। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एकदम एंड तक देख रहे हैं। अटेंडेंस आपने इस वीडियो पर लगा दिया है, दैट मींस यू हैव हिट द लाइक बटन if you are a NEET 24 or a NEET 25 aspirant. And before we get started, make sure you have joined my Telegram because guys, I'm a chemistry educator. यानी कि मैं NEET UG कैटेगरी में केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेक श्योर कि उसके थ्रू आपने मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन किया है, क्योंकि वहां पर आपको मेरे बहुत सारे फ्री सेशंस, बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल का एक्सेस मिल जाता है। मेरे माइंड मैप्स, डीपीपीज व्हिच हैव बीन एक्सक्लूसिवली क्यूरेटेड बाय मी, आपको उन सब का एक्सेस मिल जाता है। प्लस मेरे बहुत सारे फ्री सेशंस, अभी रिसेंटली हमने आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पर फ्री सीरीज स्टार्ट किया है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फॉर दैट यू हैव टू मेक श्योर यू हैव जॉइन माय टेलीग्राम चैनल। एट द सेम टाइम जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके नीट एग्जाम रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको यहीं पर इसी चैनल पर मिलने वाली है, सो दैट आप कुछ भी इंपॉर्टेंट मिस नहीं कर रहे हैं। मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब द चैनल एंड यू हैव हिट द बेल आइकन। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट के बारे में ये गैजेट में क्या कहा गया है। तो देखिए सबसे पहले तो देयर इज नो अपर एज लिमिट, और साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस बाय 31 जनवरी, ध्यान से सुनिएगा कि बाय 31 जनवरी 2024, यानी कि अगर आप नीट 2024 में अपेयर करने जा रहे हैं तो 31 जनवरी 2024 तक आपका एज होना चाहिए 17 इयर्स। यू शुड बी मिनिमम 17 इयर्स ओल्ड बाय दिस डेट इफ यू आर अ नीट 2024 एस्पिरेंट। बाकी अपर एज लिमिट के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, which makes it obvious कि कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। देन हमारे पास आता है कि क्या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पर कोई लिमिट लगाया गया है। एब्सोल्युटली नॉट। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि आप कितनी भी बारी नीट एग्जाम के लिए अपेयर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्लास 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलोंग विद इंग्लिश एज योर सब्जेक्ट्स होना चाहिए। और फिर अगर हम क्वालिफाइंग मार्क्स परसेंटेज की बात करते हैं तो देखिए इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी, तो आपका एग्रीगेट यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिलाकर आपका एग्रीगेट 50% होना चाहिए। इफ यू आर फ्रॉम ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी तो आपका एग्रीगेट होना चाहिए 40%। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो 45% शुड बी द एग्रीगेट। और इसी के साथ साथ देखिए यहां पर कुछ मेंशन नहीं किया गया कि अगर आप एक प्राइवेट स्टूडेंट हैं, दैट मींस इवन इफ यू आर अ प्राइवेट स्टूडेंट यू आर एलिजिबल। यानी कि अगर आपने एनआईओएस के थ्रू भी अपना स्कूलिंग किया है, क्लास 11 12 किया है, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं इस एग्जाम के लिए। एंड इनफैक्ट अगर बायोलॉजी आपका एडिशनल सब्जेक्ट भी था और अगर आपका एग्रीगेट ये क्वालिफाइंग मार्क्स परसेंटेज बना रहा है तो आप 100% एलिजिबल है फॉर नीट 2023। एट द सेम टाइम अभी भी बहुत कंफ्यूजन बना हुआ है कि वेदर मैम हमें ओल्ड एनसीईआरटी रेफर करना है या फिर न्यू एनसीईआरटी। तो देखिए अभी इसके लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपका गैजेट रिलीज हुआ है इसमें तो अभी एनसीईआरटी के लिए या विद रिस्पेक्ट टू सिलेबस कुछ कहा नहीं गया, बट देन वेरी सून वी कैन एक्सपेक्ट कि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए। For now, the right approach is to stick to old NCERT। तो अभी के लिए अगर आपके पास old NCERT है more than sufficient और आप उसी को फॉलो करते जाइए। और देखिए गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो एक इंपॉर्टेंट बात सामने आ रही है वो ये कि अब आपका एक कॉमन काउंसलिंग प्रोसेस होने वाला है जो कि एमसीसी कंडक्ट करता है फॉर बोथ स्टेट एंड सेंटर। तो देखिए 15% आपका सेंट्रल रिजर्वेशन में जाता है और बाकी 85% स्टेट कोटा को मिलता है, बट अभी उसका काउंसलिंग एक साथ होगा, यानी कि प्रोसेस सेंट्रलाइज्ड होगा।
तो यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट द प्रोसेस विल बी अ लॉट मोर इजियर. सो आई होप देयर आर नो मोर कंफ्यूजन्स विद रिस्पेक्ट टू द एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सिलेबस, परसेंटेज यानी कि एग्रीगेट आपका क्या होना चाहिए. सो कम ऑन, शेयर विद मी इन द कमेंट सेक्शन, आर यू एलिजिबल फॉर NEET 2024 or NEET 2025? That was all for today. I'll see you again with some other video. Good luck and take care.